हेलो स्टूडेंट्स। तो हम गद्य खंड का पाठ लखनवी अंदाज पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो लेखक है वो सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ता है। किस लिए? ताकि उसे थोड़ा एकांत मिले, वो नई कहानी के बारे में सोच सके और खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य देख सके। तो जब वो सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ते हैं, मतलब भीड़ भाड़ से दूर रहना चाह रहे थे, एकांत में, तो जैसे ही वो सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ते हैं तो सामने ही वहाँ पर नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश व्यक्ति बैठे होते हैं, पालथी मारकर बैठे होते हैं और उनके सामने बर्थ पर खीरे रखे होते हैं। तौली के ऊपर बड़े सलीके से वो खीरे रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही लेखक उस डिब्बे में चढ़े तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके जो वहाँ सज्जन बैठे थे उनके उसमें विघ्न पड़ गया हो, कोई बाधा उत्पन्न हो गई हो, क्योंकि उन्होंने बात करने का कोई अपना उन्होंने नहीं दिखाया, मतलब कोई शौक़ नहीं दिखाया उनसे बात करने का। और तो ऐसा लगा उन्हें कि वो शायद आंखें चुरा रहे हैं। तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान में उनसे बात नहीं की। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। साथ ही साथ हमने प्रश्न उत्तर भी साझा किए थे, है ना। प्रश्न के साथ साथ हमने उत्तर भी साझा कर लिए थे। तो आज भी हम आगे जो भी गद्य पढ़ते जाएंगे, साथ के साथ हम प्रश्न उत्तर साझा करते जाएंगे ताकि पाठ को समझने में आसानी हो। और ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि एक एक पंक्ति में से, एक एक शब्द में से कहाँ से प्रश्न आ जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि साथ के साथ ही हम वहीं पर प्रश्न उत्तर करके उस गद्य को समझते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं। तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि आत्मसम्मान में उन्होंने आंखें चुरा ली। चलिए आगे देखें। ठाली बैठे, ठाली यानी खाली बैठे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। यानी कि खाली बैठे हुए तो कुछ ना कुछ सोचने की उनकी पुरानी आदत थी। किसकी? लेखक। ठीक है, तो लेखक की पुरानी आदत है खाली बैठे कल्पना करने की। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब वो बेचारे बैठे बैठे लेखक क्या सोच रहे हैं कि नवाब साहब को बड़ी असुविधा हुई हमारे आने से, और वो उस संकोच के कारण का अनुमान भी करने लगे कि क्यों वो भी संकोच कर रहे हैं, ना बात करने का उत्साह दिखा रहे हैं। तो संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। तो वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये नवाब साहब, कौन? लेखक सोच रहा है कि नवाब साहब ने, हो सकता है कि उन्होंने भी अकेले यात्रा करने की सोची होगी। तो और अनुमान में किफ़ायत यानी कि ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो और अकेला भी मिल जाए, मतलब भीड़ भाड़ भी ना हो। तो किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि लखनवी अंदाज में, कि लखनऊ के नवाबों का अंदाज ही कुछ अलग होता है। वो दुनियादारी को देखकर कुछ हटकर कार्य करने की सोचते हैं। तो अब उन्हें लगा कि वो तो लखनऊ के नवाब हैं, ठीक है, और यहाँ पर अब वो किसमें? सेकंड क्लास का डिब्बा है तो मंझले दर्जे का हुआ ना, तो उसमें सफ़र कर रहे हैं, वो भी नवाब। तो शायद उनको बुरा लगा कि लेखक यहाँ पर, ये लेखक मतलब लेखक वहाँ पर डब्बे में चढ़ गए थे। तो उन्हें लगा
कि इनके सामने अब मेरी शानो शौकत शायद कम हो रही है। तो ऐसा वो लेखक सोच रहे हैं कि इनको शायद इसलिए लग रहा होगा, इसलिए ये संकोच कर रहे हैं कि मैं तो नवाब हूँ लखनऊ का, और वो भी मैं सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहा हूँ। तो अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। साथ साथ में सोचे जा रहे हैं, अपने आप ही कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि लेखक हैं तो कल्पना शक्ति कुछ ज़्यादा जागृत हो जाती है। तो अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो कह रहा है लेखक कि हो सकता है कि बेचारे सोचा होगा कि सेकंड क्लास के डिब्बे में अकेला ही पहुंच जाऊंगा, कोई चढ़ेगा नहीं, और अकेले वक्त काटने के लिए इन्होंने बस खीरे खरीद लिए होंगे। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, है ना। तो वो सोच रहे हैं कि अब कैसे खाएं ये खीरा भाई, है ना, क्योंकि ये तुच्छ वस्तु कह रहे हैं खीरे को, तो तुच्छ वस्तु अपदार्थ वस्तु पहले ही कह चुके हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कौन? लेखक। कनखियों से मतलब आंखें थोड़ी सी टेढ़ी करके उनको देख रहे थे कि कर क्या रहे हैं, और सामने से वैसे दिखा रहे थे कि वो भी कोई उत्साह नहीं दिखा रहे हैं बात करने का। ठीक है। तो नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। यहाँ लेखक नवाब साहब को देख रहे, ठीक है, मतलब कनखियों से बिल्कुल ऐसे किनारे आंखों से देख रहे हैं, बिल्कुल टेढ़ी आंखें करके, और नवाब साहब क्या कर रहे हैं? खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। तो एकदम संबोधन किया जैसे पहले तो उनको देखा ही ना हो। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? अब पूछ रहे हैं उनको कि नवाब साहब ने एकदम से संबोधन किया। ओहो, आदाब अर्ज, क्योंकि ये वहाँ की थोड़ी तहजीब वाली भाषा है, तो आदाब अर्ज कह रहे हैं। और जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे मतलब खीरे खाएंगे। तो देखिए कितनी तहजीब वाली भाषा है। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि बस मुझे पता लग गया कि आप बड़े शराफत का गुमान बनाए रखने, मतलब बड़े शरीफ बनकर दिखा रहे हैं। अभी तक तो बात की नहीं थी, बात करने का कोई उत्साह दिखाया नहीं, अभी तक तो आंखें ऐसे फेर रहे थे जैसे उनको लेखक का आना खटक रहा हो। तो हमें भी क्या है, मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, तो हमें भी ऐसे ही समझा है। तो जवाब दिया किसने? लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। तो ये ज़रा सम्मानपूर्वक संबोधन होता है, किबला शौक फरमाए, कि आप चलिए शौक फरमाए, मतलब उन्हीं को कह रहे हैं, तो बड़ी सम्मानपूर्वक संबोधन कर रहे हैं, किबला शौक फरमाए। तो चलिए, अब उन्होंने उत्साह थोड़ा सा संबोधन करते हुए आदाब अर्ज तो किया, खीरे के लिए पूछा तो सही, है ना। तो अब इसमें से प्रश्न उत्तर हम कर लेते हैं। चलिए, इसमें है पहला प्रश्न कि लेखक की कौन सी पुरानी आदत थी। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा? लेखक की कौन सी पुरानी आदत है, तो इसका उत्तर है खाली बैठकर कल्पनाएं करते रहना। तो लेखक की कौन सी पुरानी आदत है? लेखक की पुरानी आदत है खाली बैठकर कल्पनाएं करते रहना। तभी तो कल्पनाएं कर रहे थे कि नवाब साहब ने ऐसा सोच के सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा, अब उनको शर्म आ रही होगी कि मैं सेकंड क्लास या मंझले दर्जे में जा रहा हूँ, है ना। तो खाली बैठकर कल्पनाएं करते रहना। दूसरा प्रश्न है, लेखक नवाब साहब को कनखियों से क्यों देख रहा था? तो लेखक क्यों देख रहा था भाई कनखियों से? तो
इसका उत्तर है लेखक नवाब साहब के एक एक व्यवहार को देखना चाहता था कि अब क्या करेंगे, है ना। सीधे देखना अच्छा न लगता, इसलिए उसने उन्हें कनखियों से देखना ही ठीक समझा। अब सीधे बिल्कुल ही आमने सामने ऐसे कोई एकदम ही ऐसे देखता रहे सामने आंखों में आंखें डाल के, तो थोड़े ना अच्छा लगता है। अब वो उनका व्यवहार भी देखना चाहता था, इसलिए ज़रा सी टेढ़ी आंखें करके मतलब कनखियों से वो देख रहे थे। ठीक है, तो उत्तर है लेखक नवाब साहब के एक एक व्यवहार को देखना चाहता था, तो सीधा ही देखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने उन्हें कनखियों से देखना ही ठीक समझा। चलिए, कनखियों से देखने का क्या अर्थ है? कनखियों से देखने का क्या अर्थ है? चोर निगाह से देखना, कि पता भी नहीं चल रहा है और हम देख रहे हैं उधर, है ना। चोर निगाह से देखना यानी बिना मुंह फेरे आंखों की पुतली कान की तरफ ले जाकर देखना। ठीक है, ये आंखों के बीच में जो ये पुतली है ना, ये बिल्कुल साइड में कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे किनारे पे, और फिर वहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, वार्ता आरंभ करने की सज्जनता किसने दिखाई? वार्ता यानी बात आरंभ करने की सज्जनता किसने दिखाई? तो वार्ता आरंभ करने की सज्जनता नवाब साहब ने दिखाई। ठीक है, नवाब साहब ने शुरू किया ना, एकदम से उन्होंने संबोधन किया था और कि आप शौक फरमाएंगे। ठीक है, आदाब किया, उन्होंने ही वार्ता शुरू की यानी बात शुरू की। लेखक को नवाब साहब का पहले बोलना क्यों नहीं भाया? लेखक को नवाब साहब का पहले बोलना क्यों नहीं भाया? तो इसका उत्तर है लेखक को नवाब का पहले बोलना इसलिए नहीं भाया क्योंकि वे मानते थे कि नवाब साहब ढोंगी हैं, वे बनावटी सज्जनता दिखा रहे हैं, यानी वो दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, ढोंगी मतलब वो दिखावा कर रहे हैं, वास्तविकता नहीं है उनकी, जो भी वो हरकत कर रहे थे तो वे बनावटी सज्जनता दिखा रहे हैं। मतलब वो जो इस तरह से आदाब अर्ज करके इस तरह से बोल रहे थे, तो वो तो बनावटी सज्जनता दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ही सलीके वाला और बहुत ही अच्छा व्यक्ति ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर हमने साझा किए, साथ साथ में इनको ध्यान रखते जाएंगे। ठीक है, तो नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, फिर खिड़की से बाहर देखा, फिर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब पक्का इरादा किया और वो जो तौलिया था फिर झाड़कर बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटते ना खीरों को, ये ताकि उसका कड़वापन ना रहे, है ना। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। फांकों को जो भी उसके उन्होंने लंबी लंबी फांकें की, खीरों को काटा और तौलिए पर बड़े सुंदर तरीके से उसको सजा रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, बड़ी तमीज़ से उसको रख रहे हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। यानी कि लखनऊ के स्टेशन पर जितने भी खीरे बेचने वाले हैं, तो वो
खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं कि खीरा अगर यात्री अगर रास्ते में ले रहे हैं तो खीरा खाएंगे तो उसमें नमक जीरा और मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च हो तो खीरे का आनंद आ जाता है ना। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, यानी कि हाथ से लेकर उसके ऊपर छिड़क दिया उन्होंने। और उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी कि वो खीरा काटते हुए जब जीरा मिला नमक और मिर्च उसके ऊपर डाल रहे थे तो उनके हर एक ये भाव भंगिमा मतलब जो भी वो कर रहे थे और उनके मुंह को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे इस खीरे के ऊपर ये सब बुरकते हुए उनको बड़ा आनंद आ रहा है, स्वाद आ रहा है। तो और मुंह में जैसे पानी उनके आ रहा हो। तो हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो अब लेखक क्या कह रहे हैं, हम तो कनखियों से हैं, तो मैं तो देख ही रहा था तुम्हें तब से तुम्हारी सारी हरकतें देख रहा था। तो बड़े मियाँ वैसे रईस बनते हैं, लखनऊ के नवाब, है ना, लेकिन लोगों की नज़रों से थोड़ी ना बच सकेंगे। तो हमारी नज़रों से थोड़ी ना बच सक रहे हैं, दिख रहा है तुम्हारी असलियत, दिख रहा है तुम्हारा नवाबीपन। ठीक है कि सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है ना, कि हमारे शान शौकत पर ये भी उनको बुरा लग रहा है कि मेरी शान शौकत गई कि मैं नवाब होकर सेकंड क्लास के डिब्बे में। क्यों? अगर लेखक ना आते तो उनको बुरा ना लगता, लेकिन लेखक आ गए तब उनको बुरा लगा कि ये क्यों आ गए, तो उनको विघ्न बाधा लगी अपने आराम में। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे पढ़कर फिर प्रश्नों के उत्तर हम साझा करेंगे। तब तक आप इतना पढ़िए, प्रश्न उत्तर साथ के साथ ध्यान कीजिए और आगे भी जितना अभी पढ़ा है उतना पढ़कर भी उसमें से भी जितने प्रश्न बना सकते हैं वो बनाएं, ताकि कल जब हम प्रश्न उत्तर साझा करें तो आपको भी वो आते हों। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।